अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे प्राची बिहारी लाल की। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हमने पहले सुना किस तरह उनका ठाकुर जी से अभी तक उनकी बात नहीं हुई। अब आगे की लीलाएं, कई उनके सुंदरतम लीलाएं सुना के, इससे पूर्व की रिकॉर्डिंग में हमने बताया कि लीला दर्शन यथार्थ होता है, कल्पना नहीं। पर लीला चिंतन में कल्पना होती है। पहले चिंतन करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है और उसके बाद दिखने लगता है। बहुत पहले आप लोगों की वो एक फोटोज मिलती होगी जिसमें अंदर में ओम 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 लिखा होता था। फिर ध्यान से देखते तो अरे उसमें तो राम जी निकल के गए, अरे उसमें तो भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं। आपने देखी है वो फोटोज कभी मार्केट में मिलती थी, बड़े ध्यान से, उसका नाम होता था त्राटक। ध्यान से देखने से आपको उसके अंदर ऐसी कुछ उभर की आकृति आती थी। ध्यान से देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे देखता है, सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पहले ऐसा देखें। तो हम आपको कह रहे हैं, हमने इससे पूर्व के वीडियो में ये बताया कि ये वो वास्तविक यथार्थ है। कैसे दर्शन किया जाता है, कैसे लीला का अनुभव होता है, उसका हमने उस रिकॉर्ड में उसमें बताया है। आगे उससे संबंधित एक सुंदर, पहली बार एक कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं, जो कहीं हमारे पास बुलाएंगे नहीं, ना उसका कोई शुल्क होगा, ना कोई पैसा रुपया, कुछ नहीं। ना कभी हम ये कहेंगे हमारे पास आइए, आप जहाँ हैं वहीं से कीजिए। जहाँ आप हैं वहीं आपका भगवान है, वहीं आपके प्रिया प्रियतम हैं और वहीं उनके प्राप्ति का साधन है। साधक ठगे न जाएं कहीं दौड़ भाग में। आपके गुरुजनों ने, हम अमुक महाराज के शिष्य हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके गुरुजनों ने जो आपको दीक्षा दी होगी उसमें आपको वस्तु दे दी थी, उसको प्राप्त करने का साधन मिल गया था। लेकिन साधक की अपनी लापरवाही से उसे अनुभूति नहीं होती और सारा ठीकरा, सारा दोष गुरुजनों के सर पे मढ़ दिया जाता है। फिर नए गुरु जी की तलाश में हम निकल पड़ते हैं। कुछ नहीं है, जो गुरुदेव आपको प्राप्त हैं वो पर्याप्त हैं, प्रभु ने ही आपको दिलाया है। पर हमने सोचा हम कुछ ऐसी सहायता साधकों की क्या करें जिसके लिए हमें बहुत दौड़ भाग मचानी पड़ी थी। कभी कुछ महत कृपा से, कुछ महापुरुषों की कृपा से, जो बातें कभी भी आप लोगों के बीच में कहने योग्य ही नहीं है, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते ही ऑनलाइन वाले ही होते हैं। ऑनलाइन से मान लेते हैं, ऑनलाइन से रिजेक्ट भी कर देते हैं। इसलिए हम नहीं कहेंगे कभी किसी को। पर हम कहेंगे कि हमारे पास वो विधियां हैं, उन्हें अपनाने में कोई नुकसान नहीं है, आप अपनाएंगे। लेकिन हम वो विधि देंगे भी उन्हीं को जो उन्हें सर्वथा गोपनीय रखेंगे, और हमारे अंतर की प्रेरणा होगी तभी वो विधि हम बताएंगे। तो इसीलिए उसके लिए नाम वगैरह हम लोगों ने पिछले उस वीडियो में हमने बताया है कि उसकी विधि क्या होगी, हम क्या करेंगे, कैसे, किस तरीके से आप सब लोगों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, अब हम प्राची जी के चरित्र में, पहले हमने उपदेशात्मक बात पहले खूब कह दी है, तो अब आगे की लीला सुनाते हैं। वनघट की लीला पे हमने देखा क्या हुआ। किस तरीके से एक संध्या को
जब प्राची जी श्याम सुंदर को नहीं देख पाई तो उस संध्या वो निकलती है और यहाँ वो ब्रज गोपी है, अपने घर से निकलती है। तो ये ब्रज गोपी का, प्राची का नाम संस्कृत में प्राची मतलब होता है पूर्व। तो प्राची कहती थी उनमें वहाँ की दिशा का भाव है, उस राज्य की दिशा का भाव। जैसे कई महात्मा वहाँ की सारिका का भाव रखते हैं, मैना का, कई महात्मा वहाँ के शुक का भाव रखते हैं, कई किसी मंजरी का भाव रखते हैं, कई महात्मा अलग अलग सखाओं का भाव रखते हैं। प्राची जी में वहाँ की दिशा भी चिन्ह में है। तो जो दिशा की और अधिष्ठात्री वहाँ की जो गोपिका है, उस गोपी का स्वरूप प्राची है। तो संध्या के समय ये ब्रज गोपी श्याम सुंदर से मिलने के लिए उस दिन मिली नहीं, घर में अवकाश न मिल पाया, तो सांझ के समय कैसे जाती है, उस लीला दर्शन को आप भी करें। हमने बोला था सांझ भये पनी यहाँ को गए रे, सांझ भये, ये हम पहले सुना चुके हैं। इसकी थोड़ी सी पंक्तियां बोल के आगे निकलेंगे। मिल गयो लाल हमारो रे, गिरधर लाल हमारो, पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, पिय मोरा वह नंदजू का छोरा, कैसो जादू डार्यो रे, गिरधर लाल हमारो, सांझ भई पनी यहाँ को गई रे, यहाँ को गई रे, अनुपम झांकी छवि असबा की, अनुपम झांकी छवि असबा की, निर्लज हो मैं फिर ताकी, निर्लज हो मैं फिर ताकी, अखियां चकोरी जो झूमियों देख के, अखियां चकोरी जो झूमियों देख के, वाह मुख चंद्र उजारो रे, गिरधर लाल हमारो, सांझ भई पनी यहाँ को गई रे, सांझ भई पनी यहाँ को गई। इतनी अनुपम झांकी थी, सुंदर श्रृंगार करके निकली हुई ये ब्रज गोपिका ने प्रियतम श्याम सुंदर को देखा। तारों जरी चुंदरी मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी, तारों जरी चुंदर मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी, दृष्टि पर्यो ज्यों ही मन में अर्यो त्यों ही, दृष्टि पर्यो ज्यों ही मन में अर्यो त्यों ही, मिल गयो चांद हमारो रे, गिरधर लाल हमारो, सांझ भई पनी यहाँ को गई रे, सांझ भई पनी यहाँ को गई, कीन्ही जो अचगरी मैं अचरज भरी, खींच लो अचगरी मैं अचरज भरी, खींच लई नथ की मोतिन लरी,
बहुत कही नहीं माने एक ही, बहुत कही नहीं माने एक ही। सर्वस लियो हमारो रे गिरधर लाल हमारो। सांझ भई पनिया को गई रे, सांझ भई पनिया को गई। कैसी शरारत की उस नित्य किशोर ने, नथ की मोतिन लरी को खींच लिया। ऐसी अजगरी की बहुत प्राची जी ने, उस ब्रज गोपी ने बहुत बरजा, बहुत मना किया, लेकिन एक नहीं मानी। क्या कहा? अरे सखी, मैं खाली चांद हूं ना, तो तू पूरी चंद्रावली है। कोटि कोटि चंद्रमाओं की एक अवली, एक पंक्ति। मैं दीपक हूं खाली एक, तू दीपावली है। क्या? चंद्र हूं मैं तो तू चंद्रावली, दीप हूं मैं तो तू दीपावली। चंद्र हूं मैं तो तू चंद्रावली, दीप हूं मैं तो तू दीपावली। बनी हमारी तू प्राण ते प्यारी, बनी हमारी तू प्राण ते प्यारी। बन्यो में मीत तिहारो रे गिरधर लाल हमारो। सांझ भई पनिया को गई रे, सांझ भई पनिया को गई। देखो ऐसे बड़े प्रेम से प्रियतम ने देखा, तारों भरी चुनरी मोरी सजनी, चंद्र मिलन को चली जो रजनी। ओहो हो, सही। इस तरीके से दृष्टि पर्यो जो ही, मन में अर्यो त्यों ही, मिल गयो चांद हमारो रे। इस रात्रि को चंद्रमा श्री कृष्ण चंद्र के रूप में मिला। ऐसे गोकुल चंद्रमा, ब्रजकुल चंद्रमा के दर्शन, रात्रि हो चुकी थी। रात्रि पर ठाकुर जी घर नहीं जाने दे रहे थे। ब्रजवासियों में रसिकों के भाव है, कान्हा छोड़ कलाई मेरी, निकसी चांदनी भई अबेरी। रे घनश्याम रे करेगो नगर बदनाम रे, पूरे नगर में तू बदनाम करके मानेगा। आज प्यारे प्राण सुंदर चाहते थे कि ये भोरी भारी गोपी कुछ बोलती नहीं है, ये नव ब्रज गोपी ये कुछ कहती क्यों नहीं। तो शरारती ठाकुर, नटखट ठाकुर ने क्या किया, सुंदर चूड़ियों से भरे जो उनकी सुंदर कलाई थी उसे पकड़ा। ब्रज की सांझ हो चुकी थी, अंधेरा, पूरे समस्त तारावली छाई थी, उसमें आकाश में चंद्रोदय हो चुका था। ठाकुर जी जाने देने को तैयार नहीं थे। जब जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा प्रयास किया, ऐसी चेष्टा की, तो ठाकुर जी ने और उनकी कलाई पकड़ के ऐसे हाथ कस के पकड़ लिया, थोड़ा सा मरोड़ दिया। तो कहने लगी, भोली भाली सखी, प्राची जी ने क्या कहा, अंतर से वो चाहती थी ये रोकें, भीतर से अनंत कोटि, और जो ऋषि मुनि हैं अनंत कोटि युगों से साधना क्यों करते हैं कि प्रभु ऐसा स्वरूप धारण करे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगेंद्र मुनिंद्र, गोपी, सखी, सहचरी, मंजरी, इन स्वरूपों को धारण करते हैं अपने प्रियतम प्राणवल्लभ की लीलाएं देखने के लिए। और लाला के लिए तो बाल्यकाल से ही ऐसे सब उनके प्रेमी आते हैं। तो प्राची जी भी हृदय से तो यही चाहती थी
लेकिन फिर भी लोक लज्जा, घर जाना है, देरी हो गई, काकी घर में अकेली है। पर ढीठ ठाकुर मानने को तैयार नहीं। और तब क्या कहा, जब बाह मुड़ गई तो जो उन्होंने कहा, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो। लालजू, बाह में दर्द होता है, मत मोड़िए। निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ो, निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ो, चितवन बंक मधुर मुस्कान ते, मत मम हृदय निचोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी। क्या कहती हैं, निरखी तुम्हें ही मनहर राधा वर, हे राधा जू के मनहर वर, तुम्हें निरख के लाजत काम करोड़ों, कोटि कोटि कामदेव लजा जाते हैं। और चितवन बंक मधुर मुस्कान ते, अपनी बंक भ्रकुटी बंक चितवन से और मधुर मुस्कान से मेरे हृदय को मत निचोड़ो। हाँ, दोबारा सुनिए, निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ों। सुंदरता के एक नहीं, अनंत कोटि कामदेव सुंदरता के देवता, ऐसे मनहर राधा बर उस युगल, उस नित्य किशोर को देख के शर्म से ऐसे लगता है हम डूब मरें, ये भी हमारा भी कोई सौंदर्य है। इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कंदर्प है कामदेव, सुंदरता का देवता ही वो है। लेकिन ऐसे मनहर राधा बर को, उस ब्रजकुल चंद्रमा को उस चांदनी रात में देखा तो प्राची जी उन ब्रज गोपिका ने कहा, क्या कहा, तुम्हें निरख के करोड़ों कामदेव लजा जाते हैं। निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ों। चितवन बंक मधुर मुस्कान ते, मत मम हृदय निचोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत ओ, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो। पर ये मानने को तैयार नहीं। अचगरी
ओहो, तभी तो ब्रज गोपियां कह रहे क्यों रे लंगर लंगराई मोते कीनी, पर ये तो सीधी सादी गोपिका है। और तो ऐसी भी गोपिका है, आज ना ही छोड़ूं तेरे कान उखाड़ूंगी। तो ठाकुर जी कान को स्पर्श करने का मौका मिलता है। क्या कहती है? अंगिया दर की चूनरी सर की मोती न लर मत तोड़ो। अंगिया दर की चुनरी सर की मोती न लर मत तोड़ो। कहूँ साच चूड़ियाँ मम कांच की टूटे न बाह मरोड़ो। लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़ो। लाल मेरी बाह दुखत मत। उनका प्यारे प्राण सुंदर श्याम सुंदर मेरी अंगियां दरक गई है, मेरी अंगियां दरक गई है, चुनरी सरक गई है, और मोतिन की ये लड़ ना तोड़ो। मेरी काकी क्या कहेगी? कहूँ साच सच कहती हूँ, ये कांच की चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी, ऐसे बाह न मरोड़ो कि टूट ही जाए। अंगियां दर की चूनर सर की मोती न लर मत तोड़ो। कहूँ साच चूड़ियाँ मम कांच की टूटे न बाह मरोड़ो। लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो। लाल मुरी बाह दुखत मत। बाह दुखत मत मोड़ो। लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़ो। लाल मुरी बाह दुखत मत। अब क्या हुआ? पर माने नहीं, तो कहने लगी अजी देखिए आपकी अजगरी देख के मुझे लगता है कि ये जो रवि है ना, ये सूर्य, ये अस्ताचल में दौड़ के शर्म के मारे भाग गया। आप ऐसे करेंगे? आप तो भले घर के हैं, ये बात ठीक नहीं। ठीक है, तो कहने लगी आपकी अजगरी देख के लज्जा से भर के रवि अस्ताचल में भाग गया दौड़ के। सूर्य अस्ताचल में अस्त को चले गए। और ऐसे ना करो, अपनी प्रीति की मोहर हमारे गाल पे मत दो, क्योंकि नभमंडल में सन्मुख कौन है? सामने से कौन देख रहा है? सूर्य तो चले गए, लेकिन अब कौन देख रहा है? सुनिए क्या कहा। लखी तुम्हारी अच गरी लज्जा भरी रवि अस्ताचल दौड़्यो। लखी तुम्हारी अच गरी लज्जा भरी रवि अस्ताचल दौड़्यो। नहीं चूमो मुख नभ में सन मुख दिरखत चांद। क्या? कौन निरख रहा है? कौन देख रहा है? नहीं चूमो मुख नभ में सन मुख निरखत चांद निगोड़ो। लाल ये निगोड़ा चंद्रमा, ये निगोड़ा चांद एकदम सामने से देख रहा है। लालजू ऐसा ना करो, देखो ये हमें ही देख रहा है। तो क्या? लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़। लाल मेरी बाह दुखत मत मोड़ो। अब समझ आया अर्थ? ये मैं इसलिए पदों में गायन कर रहा हूं, बोल के बताऊंगा, बोल के और सुंदर बताया जा सकता है, लेकिन प्राची चरित्र का लेखन जब हम गद्य में करेंगे तो उसमें सारा कथानक की तरह लिखेंगे,
उसमें गायन नहीं होगा, लेकिन बोल के बताने में गायन से सहायता मिलती है ताकि आप वहाँ पहुँचें। तो क्या लखी तुम्हारी अच गरी लज्जा भरी, रवि अस्ता चल दौड़ो, नहीं चूमो मुख नभ में सनमुख, निरखत चांदनी गोड़ लाल मोरी, बाह दुखत मत मोड़ लाल मोरी, बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो लाल मोरी, बाह दुखत मत मोड़ो लाल। इसी चरित्र को प्राची जी की पूज्या बुआ ने, जो उनके बताए चरित्र को इतने सुंदर काव्यात्मक तरीके से लिखा है, लेकिन वो अपने गोपनीय धन को शेयर करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती। बड़ी कृपा करेंगी तो हम उनके लिखे हुए को भी हम अपने आप में संजो के रखेंगे अपने यहाँ पे, ताकि कोई आके देखे। प्राची जी कोई भोले मन की, आप सोचें कि उनका अंतर हृदय इतना जागृत था। शास्त्रों का सार कभी उन्होंने जो कहा है, माधव उवाच कोई सुनेगा तो उसे पता लगेगा कितनी गूढ़ उसको ज्ञान होगा। कोई भोले भाले में कोई कह दे मुझे भगवान मिले, ठीक है, ये भोला भालापन भी अच्छा है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वास्तव में महात्मा अपना गूढ़ तत्व, अपनी गूढ़ बातों को किसी को बताते नहीं हैं। तो प्राची जी ने शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से भी इतनी ऊंची बातें बताई है। माधव उवाच ग्रंथ को तो हम प्रकाशित करेंगे, उसकी हम प्रतीक्षा में हैं। हमारे साधकों के पास PDF में है वो, लेकिन हमने तब भी सबको निर्देश दिया है कि वो किसी को देना। असल में कोई वस्तु प्रतीक्षा के बाद मिलती है, किसी को कहते ही मिल जाए उसे कीमत नहीं होती। इसलिए प्राची से संबंधित हम बहुत सारी चीज़ें, एक आज तक हमारे भी कुछ साधकों को पता है, हमने साधकों से एक चीज़ बहुत बड़ी छुपाई थी। वो क्या चीज़ छुपाई थी? वो एक कि जब प्राची जी के हम सब लोग, अधिकांश लोग उनसे मिलने जाना चाहते थे लखनऊ, लेकिन उनका यहाँ पे GB पंत हॉस्पिटल में और कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के लिए उनको लेके आए थे उनके मौसा जी, जिनका हॉस्पिटल था जहाँ प्राची को एडमिट रखा गया अंत में। तो यहाँ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें वो उनका ओके आया कि वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन के लिए बेहोश कैसे हो जाती है। तो बेहोशी में कुछ तो MRIs वगैरह के अलावा कई चीज़ थी। तो यहाँ लाया गया, तो दिलशाद गार्डन में, यहाँ हमारे पास मृगनैनी चौक के पास में उनके कोई रिलेटिव थे। तो उनका एक दिन अचानक फ़ोन आया। जिस दिन हमने कहा हमारी पहली वीडियो कॉल से बात हुई थी, तो उस दिन हमने इसलिए नहीं फिर सब साधकों को बताया। कई साधक हमसे रुष्ट हुए थे, दुखी थे, सबको उम्मीद थी कि भैया हमें लेके जाएंगे, लेकिन हमें फिर हमारे एक राधा रमन भैया हैं, बड़े गंभीरतम साधक हैं, फिर हम उनको लेके वहाँ गए, प्राची जी से मिल के आए। असल में ये बात कह देने से बच्चों में कोलाहल मच जाता कि आप बड़े और आपने हमें क्यों नहीं अपना समझा, क्योंकि सारे ही अपने थे। प्राची से हम सब उनके पास जाना चाहते थे। गीता भवन के व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर मोहता जी ने बहुत प्रयास किया कि हम ऐसा करें कि उनका अंत समय गंगा तट पे निकल सके। हमने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से। तो प्राची जी के पूज्य पिताजी ने फ़ोन किया था मुझे, उनकी बुआ जी थी, उनके मौसा जी थे। इस तरह से हम प्राची जी से मिले, पर हमने ये बात छुपाना हमें बहुत ज़रूरी लगा कि हमारे बालकों में असंतोष हो जाएगा कि भैया ऐसी घड़ी आती है तो हमें साथ नहीं रखते हैं। अब हम क्या कहें, कोई आपको तुरंत कहे 15 मिनट में आ जाइए, फिर जिसको भी ले आता वहाँ गड़बड़ होती। तो फिर मैंने हमारे एक बहुत सीनियर अच्छे भक्त हैं, उनको कहा क्या तुम चलोगे? अज्ञात आशंकाएं थी। हमारे दादा भी ये कहते थे, हमारे घर पे भी ये था कि बहुत महात्माओं पे, स्त्रियों के नाम पे कलंक लगे हैं।
हम कभी भी अज्ञात में एकांत में माताजियों से नहीं, किसी माँ किसी बहन इसलिए मिलते, साधक की मर्यादा है। हम मिलते हैं तो समूह में आए, कोई 2 3 4 लोग आए, वहाँ कोई बैठे हों, समूह में हम सबसे बात कर लेते हैं। लेकिन एकांत में किसी से बात करने में हमारा बहुत, क्योंकि हमारे अपने नियम हैं कि अकेले हम ना किसी माताजी से किसी बहन जी से बात करते ही नहीं। इतने वर्षों से हमने इस साधक की मर्यादाएं उनका पालन किया है ईमानदारी से। जो मेरे पास आए हैं वो जानते हैं कितने ईमानदारी से हमने उनसे बात की है। तो प्राची जी से भी ऐसे कोई बात नहीं बनती थी पहली बार जब मैं मिलने गया तो, लेकिन जैसा हमने उन्हें देखा हमें लगा त्रिभुवन दुर्लभ ऐसे महात्मा होते हैं। ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो हमें ऐसे ही इतनी ऊंची अवस्था में, जिनकी आयु 90-90 वर्ष हो चुकी है, जिन्हें बड़े बड़े संत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर उनका नाम यहाँ यूट्यूब पे ले दूंगा तो अभी उनके फ़ोन आ जाएंगे, भैया ये क्या अनर्थ कर दिया। पर उनके द्वारा लिखी गई बड़ी बड़ी और वास्तविक बातें जो आज पूरा विश्व, उनमें आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक विश्व साधक पढ़ते हैं तो देखते रह जाते हैं। उन्हें लगता है ओहो ये किसी और की कथा लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन की अनुभूतियाँ उसमें लिख देते हैं। कुछ ऐसे जो अनुभूति भी नहीं लिखते, ऐसी ऐसी सिद्ध विभूतियों ने हमें बुला के बात की है, जिन्हें उन्हें प्रेरणा हुई कि ये बात भैया से कही है। हम बड़ी ईमानदारी से साधकों के हित के लिए इस मार्ग को, इस बात को लेकर चल रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं तक निजी स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं है और आप जीवन में कभी देखेंगे भी नहीं। हमारा एक ही ध्येय है, आप सबको श्री कृष्ण मिले इसी जीवन काल में। कृपा करके ये किसी के कहने से न मानिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? किसी के कहने से ये न मानिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा बाबूजी कह चुके हैं, ऐसा बाबा कह चुके हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मेरा कहने की क्या कीमत है, उन महापुरुषों के कहने की मान लीजिए, ठीक है? ये मेरे कहने से मानिएगा। श्री राधे। देखिए, वास्तविक बात यही है, हम लोगों ने साधकों से इतनी बात छुपाने का कारण ये रहा क्योंकि उस पीरियड में हम लोग प्राची की रिकॉर्डिंग सब लोग रोज़ सुनते थे, सब चीज़ सब चाहते थे कि हम लखनऊ जाए। लेकिन दिल्ली में इतना बड़ा अवसर मिला, हमारे साधकों को ये अवसर वंचित रह गया। लेकिन कदाचित मुझे भरोसा होता कि ऐसा, वो भी जाते हुए यहाँ मृगनयनी चौक पे फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो लोग बैठे थे, आधे घंटे पौने घंटा हम लोग मिले होंगे, हो सकता है 45-40 मिनट, मतलब 1 घंटे से कुछ कम समय रहा होगा। लेकिन इतनी देर तक प्राची जी की आंखों में आंसू बहते रहे, हम कुछ कह नहीं पाए ज़्यादा विशेष। लेकिन एक एहसास हमें हुआ, भगवान से मिले हुए लोग कैसे होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। समय रहते अगर हमें लगा कि हमने बहुत लंबे समय तक उन पे विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं। एक महात्मा और थे जिनकी पुस्तकों पे एक उच्च कोटि के साधक थे, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। जिस दिन मैंने उनका कहा हुआ एक अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान सत्य हो गया। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उनसे मिलने के लिए मैंने प्लान बनाया। उनकी उस दिन जो पुस्तक आई थी, मैंने कहा ओहो अब मैं इनसे मिलूँगा। उनका एड्रेस देखने लगा तो आगे के पेज पे उसी पुस्तक में उनका चित्र था। पहले मुझे लगा, मन में एक अपराध हुआ उन संत के प्रति कि देखो ये सारे दिव्य अनुभव इन्हीं से होते हैं, यही बहुत बड़े आदमी हैं, हमें तो कुछ ही नहीं होता ऐसा, इन्हें तो बहुत कुछ होता है। लेकिन उनका अनुष्ठान उनके द्वारा बताया गया, बिल्कुल ठीक हुआ। फिर जब हमने मिलने की जिस दिन सोची कि इस पुस्तक में देखते हैं, अंतिम उनकी पुस्तक थी, हमने कहा ये तो बड़ा सत्य बोलते हैं, बड़ी प्रामाणिक बात बताते हैं। लेकिन जो उनकी बातें थी, उनके अनुभव थे, वो इतने ऊंचे थे तो उसका उस समय हमने अनुभव नहीं किया था कि इतने ऊंचे अनुभव लोगों को होते भी होंगे। तो मेरे लिए तो ये कपोल कल्पना, मिथक्स, ये सब ऐसी बातें थी। लेकिन जिस दिन हमने उनसे मिलने की ठानी कि अब इनसे मिल के आएंगे, तो उस किताब में उनका एड्रेस ढूंढने लगा मैं। वो उनकी अंतिम प्रकाशन थी, अंतिम। और उस दिन मैंने जब वो किताब में आगे देखने लगा तो उसमें एक फ़ोटो थी उनके और पार्थिव शरीर का, वो चित्र था जिसमें उनका देहांत हो चुका था। और देहांत के ठीक और
20-25 दिन बाद में ही वो पुस्तक निकली उनकी, और मुझे इतना दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। ऐसे ही एक संत जिनकी आयु 300 वर्ष से भी ऊपर कही जाती थी, उन्होंने मुझे कई बार इंदौर में बुलाया। मुझे क्या कहना चाहते थे, हिमालय इंदौर, मैंने 2 या 3-4 बार कहा कि अब की बार जाऊंगा, अब की बार जाऊंगा, पर मैं उनके कहने पे जा नहीं पाया। एक महात्मा वाटिका के पूज्य पाद परिकर हुआ करते थे, पूज्य नारायण दादा, उन्होंने मुझे कहा, नरेश भैया मुझे एक रात्रि में आपसे बात करनी है। तो मुझे नहीं पता था कि ये वृद्ध संत बहुत शीघ्र जाने वाले हैं। मैंने कहा अगली बार आऊँगा तो आपके पास बैठूंगा, कल तो मुझे निकलना है और आज रात्रि के मेरे सब पाठ रह रहे हैं, काश मैं पाठ छोड़ चुका होता उस दिन। तो उन्होंने बोला अगली बार तो भैया हम वहाँ मिलेंगे, उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे, और आप कहेंगे अरे आप भी यहाँ। उन्होंने चौंक कैसे कहा। तो ऐसा मुझे जीवन में कुछ चीज़ों का अफसोस रहा कि जिन लोगों पे मुझे जिन्हें समय देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की। असल में मैं बहुत बुद्धि चलाता हूँ, पर जो शास्त्र के पैमाने में हूँ। कोई मुझे सीधे सीधे कह दे मैं भगवान हूँ या मुझे भगवान मिल चुके हैं, तो मैं सीधे क्या देखता हूँ, जो मैंने शास्त्रोक्त सिद्धांत वो घटित होते देखता हूँ तो मेरा सब सहज मन मान लेता है, पर मैं रिजेक्ट नहीं करता, अस्वीकार नहीं करता। मैं कहता भाई मुझे समझ नहीं आई बात, यहाँ पे जाके ठहर जाता हूँ। और यही विद्या है, साधक को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि अस्वीकार करने में किसी का अपराध भी हो सकता है। खैर जो साधक होंगे जिन्हें प्रभु की प्राप्ति करनी है वही समझ पाएंगे। एक बार जो जोश में, और भगवान मिले मिले मिले, चलो हम भी देखे अच्छा मिले, ऐसे मिलते हैं, वो ऐसा होता भी। एक बार हम ऐसे करते हैं, फिर हमारा वो मन उफान की तरह आता है, जैसे दूध उफनता है, थोड़ी छींट अगर किसी ने डाल दी ना तो वहीं ठंडा हो जाता है। ठीक है, छनई चढ़े छन उतरे ये तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे तो प्रेम कहावे सोए। तो अगर इतना समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे की सुना देते हैं। जब उन्होंने कहा ऐसा न कीजिए, ये निगोड़ा चंद्रमा आकाश में देख रहा है, तो कैसे फिर क्या हुआ? ऐसे मानने वाले ठाकुर थोड़ी उस चिन्मय ब्रज राज्य में प्राची जी लीला का चिंतन नहीं कर रही हैं, उन लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। किसी आयाम में, किसी सृष्टि में, किसी युग में घटना हो रही है जिसमें उनकी वो चेतना। प्राची जी ने कहा आयाम की यात्रा कैसे होती है? उन्होंने कहा आप तो 3D लाइफ में जीते हैं, जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे यही डायमेंशन है। 4 डायमेंशन आप लोग टाइम को कह देते हो, क्योंकि टाइम इज नॉट द 4 डायमेंशन। प्राची जी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि 7 आयाम के बारे में बात करते हैं, 36 आयाम की बात भी है, 100 से ऊपर आयाम है। आयाम क्या? डायमेंशन का, लेयर्स पे लेयर्स, छिलके पे छिलका, ऐसे ही अलग अलग आयाम होते हैं। तो प्राची जी कहती हैं अगर आपने यहाँ से फूल उछाला तो फूल आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है, दाएं बाएं। लेकिन फूल क्या आज फूल उछालोगे तो कल आने वाले कल में जा सकता है वो? या वो अभी फूल उछाला तो क्या वो बीते हुए परसों में चला जाएगा? बीते हुए 7 दिन पीछे चला जाएगा? क्या वो 5 साल पहले चला जाएगा? नहीं। इसे कहते हैं आयाम की यात्रा। क्या ये संभव है? तो प्राची जी ने तो क्वांटम फिजिक्स से लेके वो पता नहीं सब चीज़ों में उनकी एक महारत थी और बहुत सुंदर। तो इन्हीं सिद्धांतों को माधव उवाच के अंदर जो सिद्धांत कहे गए हैं उनको जब हम प्रकाशित करेंगे तो प्राची जी के द्वारा दिया गया अनमोल धन जो माधव से उनकी वार्ता में था, उन्हें सूत्र में वो सब बातें हैं। खैर तब तक प्राची जी ने जो लीलाओं का अनुभव किया, आप तो कीजिए, जो प्रेमी है वो तो सुनेंगे ही, हम कितना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिन्हें स्वीकार करना है वो स्वीकार करेंगे, अस्वीकार वाले अस्वीकार करेंगे। स्वीकार करने वालों से हमारा कोई फायदा नहीं, अस्वीकार करने वालों से घाटा नहीं। हमें कहना था, किसी का आदेश था, हम बड़े आनंदित हैं। हमारे साधक, हमारे प्रेमी जो भैया लोग सारे हैं नारदी निकुंज के, जो बाबूजी बाबा के लाडले हैं, वो सुनते हैं। ठीक है, उनके लिए बोल रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। आगे सुनिए। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना,
अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। कैसे? एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। एक सांझ को वो निकली अभी हमने सांझ पे पनिया को गई थी, इस लीला को दूसरे पद की धुन में कहा। अब इस लीला को इस धुन में कह रहे हैं क्योंकि आगे की क्या बात होगी वो सुनाने के लिए। एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे। पनघट पे चौकी सुनी आहट, भरी मूद तुम्हें अति देख निकट। पनघट पे चौकी सुनी आहट, भरी मूद तुम्हें अति देख निकट। एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। नाम जुबां पे प्यारे मोहन का था। जब वो सांझ को पनिया पे गई तो पनघट पे जैसे आहट सुनी उसने तो इतने मोद आनंद में भर गई जब तुम्हें निकट देखा। पनघट पे चौकी सुनी आहट, भरी मूद तुम्हें अति देख निकट। भरी मूद वो निरखी तुम्हें बड़ी हर्षाई, तब कीनी जो तुमने लंगराई। वो निरखी तुम्हें बड़ी हर्षाई, तब कीनी जो तुमने लंगराई। सन्मुख नभ में चंदा को लखी, प्राची मन में बड़ी सकुचाई। क्या? वो नर आपको निरख के बड़ी हर्षाई और तभी आपने लंगराई की, शरारत की। पर सन्मुख नभ में चंदा को लखी, प्राची मन में बड़ी सकुचाई। चंदा को देख के मन में बड़ी शर्माई। वो निरखी तुम्हें बड़ी हर्षाई, तब कीनी जो तुमने लंगराई। सन्मुख नभ में चंदा को लख, प्राची मन में बड़ी शर्माई। अब क्या किया? चंदा को देख रही थी ना, निरखत चांद निगोड़ो। उस चांदनी रात में इस ब्रजकुल चंद्रमा ने क्या किया? क्या? डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। ऐसी तिरछी नजर से देखा कि चांद पे काली बदरिया छा गई, चांद दिखना बंद। क्योंकि वो चिन्मय राज्य तो उनके मन के संकल्प पे उनकी योग माया तत्काल वहां का परिप्रेक्ष्य, वहां का दृश्य पटल सब बदल देती है। तो क्या? डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। अब तो तू मान गुजरिया, कह उससे विनती करते तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या? अब तो तू मान जा अरे गुजरिया, अरे गोपी, अरे सखी, अब तो मान जा। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। अब तो तू मान गुजरिया, कह उससे विनती करते तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब लालजू
विनती कर रहे हैं, देखो अब तो मान जा, तो चंदा भी नहीं देख रहा। तो क्या कर जोड़ लगे करने वंदन, कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। छोड़ो सखिए जग के बंधन। अब एक साथ बोलता हूं, कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। प्राची कही है जसुमति नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। प्राची कहे है जसुमति नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग। सुनो, कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखी, अरे सखी अब छोड़ भी दे जग के बंधन। तो कहने लगी, प्राची कहे हे जसुमति नंदन, अरे हे जसुमति नंदन, आप क्या कर रहे हैं? ये आप वंदन कर रहे हैं। तुम्हारे विधि शिव, विधाता ब्रह्मा और शिव जी साक्षात भोलेनाथ भगवान शिव शंकर आपके चरण वंदन करते हैं। आप मुझ एक गंवारिन अहिरन से और ऐसे एक ग्वालिनी से ऐसे वंदना कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता नाथ। कहा, प्राची कहे हे जसुमति नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। प्राची कही है जसुमति नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। प्राची कहे जसुमति नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। मेरे शील की लक्ष्मण रेख रही, उन्हीं लता पताएं पेख रही। ये विपिन राज कारे बादर, मेरी सोतन जमुना देख रही। अब क्या बहाना बनाया? क्या कहती हैं? हे नाथ, मेरे शील की एक लक्ष्मण देखा मैंने खींच रखी है, और ये अच्छी आर्य कन्याओं को ये शोभा देती है। वो लक्ष्मण देखा मैंने खींच रखी है एक, और फिर देखो ये कोई चारों तरफ लताएं पताएं तो दिख रही है चंद, और फिर आप कह रहे काले बादल छा गए, तो काले बादल तो दिख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं, ये लता पता देख रहे हैं। और ये विपिन राज, ये वृंदावन वनों का राजा विपिन राज, इस वे विपिन राज पूरा वृंदावन आपको देख रहा है, वृंदावन चंद्र आपको देखता है। और साथ में ये देखो साहब में बहती हुई मेरी सौतन, मेरी ये जमुना मेरी सौतन ये देख रही है। तो क्या, मेरे शील की लक्ष्मण रेख रही, उन्हीं लता पताएं पेख रही। ये विपिन राज कारे बादर, मेरी सौतन जमुना देख रही। तभी क्या आवाज आती है? ठाकुर जी का काम वहां की सारी प्रकृति भी बनाती है। सब कहने लगे, सब लोग देख तो रहे नाथ, ऐसे मुझे बड़ी लाज आएगी। मेरी सौतन जमुना भी देख रही है, ये काले बादल, ये विपिन राज, ये वृंदावन, सब क्या मेरे शील की लक्ष्मण रेख रही, उन्हीं लता पताएं पेख रही। ये विपिन राज कारे बादर, मेरी सौतन जमुना देख रही। तभी क्या आवाज आती है? बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादर बोले। बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादर बोले। प्राची ये प्रियतम भोले, नेह इनका स्वीकार करो तुम। चारों तरफ से पत्ता पत्ता बोलने लगा। जमुना बड़ी होले से बोली, और चंदा बोला, तरु पर्वत सब वृक्ष लता पताएं वल्लरियां सब पादप पल्लव सब बोलने लगे। बादल बोलने लगे, क्योंकि बादल तो इनका सखा पयद है और सखा चंद्रहास चंदा है। सब आकाशवाणी, चारों तरफ से कोलाहल मच गया।
हम नहीं देख रहे जी, हम नहीं देख रहे, हमने नजरें इस ओट कर ली है, ये बड़े भोले प्रियतम हैं तुम्हारे, अरे सखी इनका प्रेम स्वीकार करो ना। तो क्या बोले जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादर बोले, बोले जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादर बोले प्राची ये प्रीतम भोले, नेह इनका स्वीकार करो तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव। देखिए आगे क्या बात होगी, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आगे की घटना बड़ी सुंदर है। प्राची जी की सारी घटनाएं तो हम नहीं सुना सकते, पर कुछ कुछ अच्छी लीलाएं सुना के हम उनका देहावसान सुनाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पूरी जगन्नाथ जी में, और 15 तारीख से कथा है, हम 13 को वहाँ पहुँच जाएंगे। तो 15 से 22 दिसंबर तक ये कथा हम कथावाचक के तौर पे नहीं कहते कभी भी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वहाँ की थ्योरी बताने के लिए, ये सब बातें वहाँ की थ्योरी बताने के लिए हैं, प्रैक्टिकल बताने के लिए भी हमारा मन है कि हम इस तरह से बताएं कि साधकों को घर बैठे। देखिए जब गीता प्रेस गोरखपुर प्रारंभ किया गया था, भाई जी पूज्यपाद सेठ जी ने, स्वामी जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें हम कैसे पहचान करें कौन श्रेष्ठ महात्मा कौन कैसे, तो महात्माओं की वाणियों का सबका लाभ एक साथ पहुंचा दिया कल्याण ने, गीता प्रेस ने। तो जो भी महापुरुषों संतों के द्वारा जो सार दिया गया है उनको, और उस विधि से कैसे भगवान की प्राप्ति, एक सिस्टम एक विधि में बताई जाए, तो हमारा मन है ये बात। लेकिन उससे पहले हमें एक संकल्प एक महापुरुष के द्वारा दिया गया, ये वार्ताएं हमें ठाकुर, हमें तो दाने डालने हैं, सब लोग ठाकुर जी की तरफ आकर्षित हो जाए बस। ना तो हमें अपने पास किसी को दीक्षा दे के किसी को दीक्षित करना, ना कुछ करना, ना कोई संप्रदाय बढ़ाना। लेकिन एक बात यह है कि ठाकुर जी के निज जनों की वृद्धि हो, ऐसा महापुरुषों का संकल्प है। देवर्षि नारद जी महाराज यही चाहते हैं, जो भी साधना आप करें उसमें सफल हो जाएं, उसमें हम आपकी सहायता कर सकें। तो उससे पहले प्राची जी का चरित्र हम अधिकतर कह सकें। मैंने तो इनको कह दिया एक दिन में 2 रिकॉर्डिंग कर दो एक साथ, फिर 3-3 दिन के गैप पे भेजते रहो ताकि उन लोगों को मिलती रहे। तो हमारे कहने का मन तो है, शेष कल समय कितना मिलेगा, परसों कितना मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी आज ही हमने लिखा है ये, उससे पहले गाया भी नहीं। हम आपके बीच में लिख के तुरंत गाते हैं। ये घटनाएं खाली शब्दों में कहने से हमें लगता है कि पूरा आनंद नहीं आएगा। इन्हें पदों सहित सुनेंगे तो आप जीवन भर जब इनका गायन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसे गायन में कहा। जय जय श्री राधे।